जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी 11th के वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं तो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने हाफ ईयरली एग्जाम का जो सिलेबस है उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है बेटा, उसमें जो दो ये क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले का नाम है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग और दूसरे का नाम है बेटा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा, इनको तो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इनमें से एक क्वेश्चन 99% आ ही जाता है, ये समझिएगा। इसके अलावा तीन क्वेश्चंस और हैं बेटा जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से। पहला है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, जिसमें हम दो यूजर्स की बात करते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। कौन कौन से इंटरनल होते हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल होते हैं बेटा, इसका भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर। एक और क्वेश्चन है बेटा जिसमें ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, या तो आपसे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पूछा जा सकता है या फिर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग पूछा जा सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसमें से यही 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 की। तो जो चैप्टर नंबर 2 है बेटा उसमें बहुत मुश्किल काम है ये पता लगाना कि भाई कौन सी टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है, क्योंकि बेसिक टर्म्स के बारे में है। बट फिर भी अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मुझे जो लगता है इनमें से जो एक एंटिटी है, कैपिटल है, ड्राइंग है, एक्सपेंडिचर, इंटेंजिबल असेट्स, और इसमें जो एक्सपेंडिचर है मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल भी अच्छा है, बार बार पूछा जाता है, ड्राइंग भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, रेवेन्यू, गुड्स, एक्सपेंसेस और स्टॉक, ये वो अकाउंटिंग टर्म्स है, ठीक है, जो हम लोग पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। क्लियर। अब इसके बाद बात करेंगे चैप्टर 3 की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर्स में है। उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी अजम्पशंस और प्रिंसिपल है बेटा, पहली है गोइंग कंसर्न अजम्पशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी है अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी है बेटा प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स। तो ये तीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें और भी टॉपिक्स है, अब बात करेंगे बेटा उनके बारे में। अगर हम लोग चैप्टर 3 को ही कंटिन्यू रखें तो देखिए 3 में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक और है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स, ये भी एक काफी अच्छा प्रिंसिपल है बेटा और कई बार पूछा गया है। इसके साथ साथ कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये भी एक अच्छा है और इसको भी कई बार पूछा गया है। साथ में मैचिंग कॉन्सेप्ट या फिर मैचिंग प्रिंसिपल, राइट। साथ साथ यहां पर एक और टॉपिक है बेटा, टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये जो टॉपिक है बेटा ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आता है बेटा 3 या 4 मार्क्स का आएगा और उसमें कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले डिफाइन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या फिर डिफाइन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड व्हाट आर द यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो 3 या 4 मार्क्स में आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन और उसके ऑब्जेक्टिव या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन और उसकी यूटिलिटी आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर। तो इट इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3। बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें बेटा 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, और उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि देखिए समझिए जो थ्योरी है उसके लिए हमारे पास जो पहले के 3 चैप्टर है प्योर थ्योरी के चैप्टर्स है, बट यहां पर जो 4 चैप्टर है उसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, बट उससे इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंगली उसका न्यूमेरिकल है। ठीक है, जिसमें हमें नेट प्रॉफिट या नेट इनकम निकालनी पड़ती है थ्रू कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस ऑफ
ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो न्यूमेरिकल है ना बेटा, बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। इसको छोड़ना नहीं है, इसको जरूर करके आपको जाना है। फिर बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट चैप्टर की, अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें थ्योरी को लेके ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टाइम पास नहीं करना है उसमें, क्लियर। बट यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स है बेटा, न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पहला न्यूमेरिकल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, एक पूरा क्वेश्चन आता है आपका जो है बेटा, जो यूनिट टेस्ट हुए थे, पीरियोडिक टेस्ट हुए थे, उसमें भी आपने देखा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल आया था, और इस बार भी आएगा, डेफिनेटली आएगा, 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स का, क्योंकि 1 मार्क्स का केवल एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके साथ साथ इसी में छोटे क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे, जिसमें हम लोग प्रॉफिट या फिर क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, तो वो बहुत छोटे क्वेश्चंस है, आपको वेटेज देनी है ज्यादा इसको, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर आप नहीं तैयारी कर पा रहे तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसकी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, उतनी वेटेज नहीं है जितनी इसकी है, इसको नहीं छोड़ना है, सॉरी पहले वाले को, तो इसको जरूर आपको लेके चलना है, क्लियर। अब बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 का नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बेटा, इसकी मेरे अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, बहुत ही आसान पेपर बनाया जाए तो केवल उसमें क्या होता है कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ अकाउंट्स के नाम दे दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि भैया ये रियल से बिलोंग करता है, पर्सनल से बिलोंग करता है या फिर नॉमिनल से बिलोंग करता है। जैसे कि आपको मशीनरी अकाउंट बता दिया, ठीक है, और आपको बताना है कि वो किस अकाउंट से बिलोंग करता है, या रेंट अकाउंट बता दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको बताना है कि वो किस अकाउंट से बिलोंग करता है। बट मैं इसको बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दूंगा, क्लियर। अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, और आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता नहीं है, इस चैप्टर के ऊपर टाइम वेस्ट मत करना बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, ठीक है। एक अच्छा चैप्टर है बेटा, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, इनमें से आप मान के चलिएगा एक तो आएगा ही आएगा, कैश मेमो और इनवॉइस और बिल में से, ठीक है। यहां पर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये या फिर डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर्स, ठीक है, इनमें से कोई एक आपसे पूछा जा सकता है। बेसिकली नॉर्मली इसमें 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसमें नॉर्मली 3 आपको दे दिए जाते हैं, उनमें से कोई 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। मेरे अकॉर्डिंगली इनमें से तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और इनके अलावा इन 4 में से, ठीक है, कोई एक पूछा जा सकता है, क्लियर। इसके अलावा अगर, अब यहां पर ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आपके टीचर ने, सब्जेक्ट टीचर ने वाउचर्स बनवाए हैं आपसे, तो फिर आपको वाउचर भी बनाकर देखना पड़ेगा, ठीक है। वो 3 मार्क्स का आपसे कोई वाउचर बनवाकर देख सकते हैं, डेबिट वाउचर या फिर क्रेडिट वाउचर, ज्यादा चांस इन्हीं के हैं, ट्रांसफर वाउचर्स के चांस कम होते हैं, क्लियर। अब बात करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 8 की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, जर्नल एंट्रीज। थ्योरी की बात करूं तो जर्नल एंट्रीज के एडवांटेजेस, फीचर्स काफी इंपॉर्टेंट है, बट मैं इसको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा वेटेज नहीं देता, क्योंकि हम लोग अकाउंट्स वाले हैं भैया, अपने को, ठीक है, प्रैक्टिकल से मतलब है। तो इसमें जो जर्नल एंट्री है बेटा, देखिए इसमें 2 तरीके से मेरे को लगता है क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपका आता है केवल ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री में क्या है, ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं और उसकी आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, तो वो अपने आप में एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, ये मैंने लिखा भी है। अगर ओपनिंग एंट्री करवाने के लिए बोला जाए तो 3 मार्क्स में अलग से आती है, जिसमें आपको एंट्री करनी पड़ती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बट दूसरा जो तरीका होता है उसमें क्या होता है बेटा, उसमें आपको 6 अलग अलग ट्रांजैक्शंस दे रखी होती है और उनकी आपको जर्नल एंट्री पास करनी होती है, या फिर आजकल ऐसे भी देते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, ये ध्यान रख लेना। तो कौन कौन से वो ट्रांजैक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग तो केवल वही डिस्कस कर सकते हैं बेटा। तो देखिए सबसे पहले डिस्काउंट से रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन आती है जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी होगा और आपका कैश डिस्काउंट भी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बैड डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, खासकर वो जिसमें 60 पैसा इन रुपया आपको मिल गया बाकी नहीं मिला, ध्यान रखना, ठीक है। फिर बैड डेट्स रिकवर्ड वाली भी आ सकती है। इसके अलावा गुड्स गिवन एज चैरिटी बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। ड्राइंग आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बेटा। डेप्रिसिएशन
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, आ सकती है। और आपको ध्यान क्या रखना है कि डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट होता है वो पर एनम होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जितना मंथ इस साल वो अमाउंट यूज हुआ है या असेट्स यूज हुई है, उसी साल उतने ही मंथ का आपको डेप्रिसिएशन या इंटरेस्ट चार्ज करना है, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। ये सब मेरे अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। जो नॉर्मल वाले क्वेश्चंस है उनकी एंट्री नहीं आती है। बहुत रेयर चांसेस है कि कोई टीचर बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सही हो कि आपको सिंपल एंट्री दे दे, अदरवाइज वो आपको एडजस्टमेंट एंट्री या फिर ये वाली एंट्रीज आपको दी जाएंगी। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, जिसका नाम है लेजर। लेजर एज सच एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें पूरा क्वेश्चन कभी भी नहीं आता, क्योंकि आपको पता पूरा क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको 6-7 ट्रांजैक्शंस भी दे रखी हो, उसकी जर्नल बनाकर लेजर बनाना इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इसके लिए बेटा ये लोग क्या करते हैं, अब समझिए यहां पर, वो केवल आपको किसी भी एक अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन देते हैं और आपसे एक ही अकाउंट बनवाते हैं 3 या 4 मार्क्स में, ठीक है। कौन कौन से अकाउंट से रिलेटेड हो सकता है, देखिए कैपिटल अकाउंट हो सकता है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन दे रखी है, कितने अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया, कितना एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कितना ड्राइंग किया, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, और आपको कैपिटल का बैलेंस निकाल के दिखाना है। या फिर डेटर्स अकाउंट का, किसी भी राम श्याम हरि का, या क्रेडिटर अकाउंट आपसे बनवा ले सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी असेट्स, मशीनरी का, ठीक है, मशीनरी आपने साल के शुरू में इतनी की परचेज की, फिर ड्यूरिंग द ईयर परचेज कर ली, उसमें से कितनी सेल कर दी, कितना उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, और एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास कितना बैलेंस बचा। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये जो 4 अकाउंट्स हैं, इन 4 अकाउंट्स में से कोई भी अकाउंट्स आपसे बनवाकर देखा जा सकता है लेजर चैप्टर में, जिसकी वेटेज होगी 3 से 4 मार्क्स। इससे ज्यादा वेटेज नहीं है, एक परमानेंट क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, उसमें टाइम वेस्ट मत करना, आप केवल ये अकाउंट्स बनाकर देख लेना, ठीक है बेटा। अब बात करेंगे अपने 10th चैप्टर की। तो बेटा अब बात करेंगे हम अपने चैप्टर नंबर 10 की, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कैश बुक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है बेटा। थ्योरी भी आ सकती है, बट अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल्स की और एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चन की, तो न्यूमेरिकल में बेटा आपको केवल डबल कॉलम कैश बुक बना लेनी है, ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक बना लो, सिंगल कॉलम वैसे तो आती ही नहीं, फिर भी अगर पूछी जाए तो डबल कॉलम बना सकते हो, तो आप सिंगल कॉलम तो अपने आप ही बना लोगे, क्लियर। और उसमें आपको ध्यान रखना है कॉन्ट्रा एंट्रीज का खासकर, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्रीज में आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। विड्रॉन का मतलब ड्राइंग नहीं होता है, विड्रॉन का मतलब निकालना होता है। क्वेश्चन में लिखा होता है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बच्चे उसको ड्राइंग लिख देते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। विड्रॉन का मतलब केवल निकालना होता है, और विड्रॉन फ्रॉम बैंक कॉन्ट्रा एंट्री है, ना कि ड्राइंग की एंट्री। फिर इसमें एक थ्योरी का क्वेश्चन है बेटा, वो है पैटी कैश बुक। थ्योरी ऑफ पैटी कैश बुक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। व्हाट इज पैटी कैश बुक एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट, क्यों हम इसको प्रिपेयर करते हैं, तो या इसके एडवांटेजेस, ये आपको ध्यान रखना है। थ्योरी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पैटी कैश बुक का एज सच न्यूमेरिकल्स नहीं आता है, राइट। तो थ्योरी में इसको ध्यान रखना है बेटा। फिर बात करते हैं चैप्टर 11 की सब्सिडरी बुक्स। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा वो है आपकी परचेज बुक और सेल्स बुक। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा, या तो हो सकता है आपसे केवल परचेज बुक बनवा ली जाए, या हो सकता है सेल्स बुक बनवा ली जाए, या फिर आजकल पिछले कुछ टाइम से ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको 4 या 5 ट्रांजैक्शन दे रखी है, कुछ परचेज बुक से रिलेट करती है, कुछ सेल्स बुक से, मतलब दोनों ही आपसे बनवा ली 2 मार्क्स में। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें बेटा वो परचेज बुक और सेल्स बुक ही है, क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 12 का, जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की अगर जर्नल एंट्रीज आती है, जर्नल एंट्री आएगी, इसके अलावा वहां पे कुछ नहीं आएगा, तो वहां पे नॉर्मल जर्नल एंट्रीज आएंगी। नॉर्मल जर्नल एंट्रीज का मतलब परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ असेट्स, एक्सपेंसेस पेड, इस तरीके की जर्नल एंट्रीज आएंगी, क्योंकि जो स्पेसिफिक केस थे या एडजस्टमेंट एंट्री थी बेटा वो आपके जर्नल वाले चैप्टर में से ही आती हैं, इसमें नहीं आती हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
फिर बात करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 13, आप सबका अपना फेवरेट चैप्टर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें मेरे अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो ओवरड्राफ्ट का बनता है। देखिए ओवरड्राफ्ट और पॉजिटिव बैलेंस में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं ओवरड्राफ्ट लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि ओवरड्राफ्ट पे ही आएगा, हो सकता है पॉजिटिव वाले। डिफरेंस क्या है, ओवरड्राफ्ट में नेगेटिव में लिखना है बैलेंस और पॉजिटिव बैलेंस है तो प्लस में लिखना है। क्लियर, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली, बट इसमें फिर भी ओवरड्राफ्ट का ही क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा थ्योरी का बनता है, ये भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में भी वो क्वेश्चन आ जाता है। कौन सा क्वेश्चन, रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, कि भाई क्या क्या डिफरेंस के रीजन हो सकते हैं कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में। ठीक है, वही चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, ये सब रीजंस आपको ध्यान रखने बेटा। ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आ सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 14 की। देखिए कुछ स्कूलों में क्या है कि केवल बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तक आ रहा है, कुछ स्कूलों में बोला गया भैया ट्रायल बैलेंस भी आएगा। तो ट्रायल बैलेंस में केवल 2 ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं मेरे अकॉर्डिंगली। पहला कि आपसे बोला जाए कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कैसे करोगे, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको, ठीक है, असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, गेन्स, ठीक है, सबके आपको, और कैपिटल सबका आपको बैलेंस दे रखा होगा। आपको पिक करना है कि कौन सा डेबिट साइड में जाएगा, कौन सा क्रेडिट, यानी कौन से अकाउंट्स का बैलेंस डेबिट होता है, कौन से अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, और वो रूल्स के अकॉर्डिंगली होता है। आपको पता है जितने भी असेट्स और एक्सपेंसेस है वो हमेशा डेबिट साइड में लिखे जाएंगे, एक्सेप्ट बैंक। बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है तो वो लायबिलिटीज में आएगा। इसके अलावा कैपिटल, इनकम, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट बैलेंस देती है। ये चीज ध्यान रखो, आप इस चैप्टर को, इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर दोगे। क्लियर। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन बेटा थ्योरी का भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, डिफाइन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है एंड व्हाई वी प्रिपेयर इट, और इसको हम क्यों बनाते हैं, टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स व्हिच वी प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, उसके लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है और इसको बनाने के पीछे रीजन क्या है, ये क्वेश्चन भी थ्योरी में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों की बहुत हेल्प करेगी बेटा। और अगर आपको लगता है कि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं और ये वीडियो आपको हेल्प कर रही है, तो बेटा अपने दोस्तों के साथ इनको जरूर शेयर करें और एग्जाम के बाद बताएं कि जितने मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उनमें से कितने क्वेश्चंस आए हैं। क्लियर बेटा। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।